नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका साइंटिफिक हिस्ट्री में। हियरिंग लॉस एक ऐसी बीमारी है जिसका पता अचानक से चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वॉइस यानी कि लाउड म्यूजिक की वजह से जो हमारे इनर ईयर है उसके छोटे छोटे जो हेयर सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वो डैमेज होती रहती है। और इस हियरिंग लॉस में ये फैक्ट है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। धीरे धीरे होते होते ये परमानेंट हो जाता है। ह्यूमन का जो इनर सेल्स है कभी भी डिजेनरेट नहीं होती है, और इस प्रॉब्लम का आपको तब पता चलता है जब तक मोस्टली हेयर सेल्स जो होते हैं डैमेज हो चुके होते हैं। साउंड को डेसिबल में मापा जाता है और हमारे कानों को सेफ 85 डेसिबल तक सुनना सेफ है, और इससे जितना ऊपर तक जाएंगे उतना हमारे कानों के लिए ही खतरा है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि एक रॉकेट लॉन्च या फिर किसी भी बंदूक से गोली निकलने की आवाज़ 120 से 123 डेसिबल तक होता है, जो कि हमारे कानों के लिए काफ़ी नहीं बल्कि बिल्कुल ही सेफ नहीं है। जब आप ईयरफोन्स लगाकर म्यूज़िक को वॉल्यूम को फुल कर देते हो तो म्यूज़िक का साउंड तकरीबन 110 डेसिबल तक चला जाता है, जो कि आपकी जो सेफ मार्किंग है 85 डेसिबल उससे काफ़ी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आप भी हियरिंग लॉस के शिकार हो रहे हो। और जैसा कि आपको पता है कि हियरिंग लॉस का कोई भी इलाज नहीं है। जब आप टाइट ईयरफोन्स यूज़ करते हो तो हमारा इनर ईयर बाहरी हवा के कांटेक्ट में नहीं रहता है, और इस वजह से आपको ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। टाइट ईयरफोन्स होने की वजह से हमारे कान में भी दर्द होने लगता है। अगर आप किसी और का ईयरफोन्स यूज़ करते हो और उनके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो आपके कान में भी हो सकता है। हियरिंग लॉस के काफ़ी अलग अलग केस सामने आए हैं, जैसा कि किसी को अचानक से सुनाई देना बंद हो जाता है, तो किसी को अचानक से स्लो सुनाई देने लगता है, और कई को तो कभी ज़्यादा तो कभी कम सुनाई देने लगता है। और इन सब से डिफरेंट हर टाइम एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई देता है। यहाँ तक कि जो मक्खी है उसकी आवाज़ भी बिना मतलब की सुनाई देने लगती है, और कभी तो ये हियरिंग लॉस से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हियरिंग लॉस से बचने के लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि आप फुल वॉल्यूम पर 4 से 5 घंटे म्यूज़िक सुनते हो तो उससे हियरिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण है। और अगर आपको म्यूज़िक सुनना ही है तो म्यूज़िक का वॉल्यूम 60% तक ही रखें, जिससे आपका म्यूज़िक का साउंड 70 टू 80 के बीच ही रहेगा, या फिर इससे भी कम रखिए जो आपके कान के लिए सेफ है। बेस्ट क्वालिटी का म्यूज़िक यूज़ करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रात में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनते सुनते सो जाते हैं, और वो गाने जब तक ऑन रहते जब तक कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए। ऐसे में वो गाने पूरी रात तक आपके कानों में बजते रहते हैं। हेडफोन्स और ईयरबड में से ईयरबड्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अब जैसा कि जो ईयरबड्स होता है वो बाहर की नॉइज़ को अच्छी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता है, और हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, जो कि हमारे कान के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना ही है तो ऐसे ईयरबड्स खरीदिए जो कि जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर हो। ऐसे ईयरबड्स बाहर की नॉइज़ को कम कर देते हैं, जिससे हमें प्रॉपर म्यूज़िक सुनने मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ईयरबड्स है हमारे कान में प्रॉपर फिट होता है, और ये ईयरबड हेडफोन के मुकाबले में 9 यानी कि 9 डेसिबल ज़्यादा साउंड प्रोवाइड करता है। मतलब ये भी कि हमारे लिए नुकसान थोड़ा ज़्यादा करने वाला है। हेडफोन हमें अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हेडफोन पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। आपने देखा होगा कि जो म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं वो ज़्यादातर हेडफोन्स यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रैक पर जो लोग कुचले गए हैं वो लोग इतनी तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे थे कि ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ उन्हें सुनाई तक नहीं देती। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि जो ट्रेन की जो हॉर्न की आवाज़ होती है मैक्सिमम 96 से लेकर वो 110 यानी कि 110 तक होती है, और ये आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 3.5 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई देती है। तब आप सोच ही सकते हो कि ये जो लोग हैं कितनी तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे थे, कि उनको ट्रेन की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आपकी बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है हमारा कान, तो उसका भी ध्यान दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हियरिंग लॉस के बारे में था तो आप लोग के पास तो ईयर तो है ही है, तो आपने सुने भी ज़रूर होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो नॉलेजेबल है आप लोग के लिए तो वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।